हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आज है न्यू मून और न्यू मून जो लियो में पड़ा है, जिसके लॉर्ड सन है। हम जानने की कोशिश करेंगे अभी इस कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए, चार्म्स और टैरो रीडिंग के जरिए कि आपके रिश्ते में अब क्या होने वाला है आगे, आपके पर्सन के ऊपर इस न्यू मून का कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, किस एनर्जी में है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे और अकॉर्डिंगली आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यूज करूंगी राइडर वेट को और साथ ही साथ हम रीड करेंगे चार्म्स के भी जरिए कि आपके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है। तो अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, डिवाइन से प्रे करिए। तब तक मैं इस कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। अपने पार्टनर के फेस को थर्ड आई पर विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए गाइज। हे मदर यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके सामने ये रीडिंग जब भी आएगी, न्यू मून का इफेक्ट उनके पर्सन की एनर्जी पर क्या है, क्या होगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है न्यू मून के इफेक्ट से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, और आगे इस रिश्ते में अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ। आपके रिश्ते की अगर मैं बात करूं तो ये रिश्ता नेक्स्ट फेज में जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कुछ चीजों में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है। आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में चीजें एंड हो गई तो हो गई, लेकिन अभी एक ऐसा दौर आना बाकी है जहां पर आपके पर्सन को आपसे बहुत कुछ कहना है, जो ये रेजिस्ट किए हुए हैं, जो ये सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस समय हो सकता है कि काफी ज्यादा दूसरे लोगों से डिटैच हो, अकेले रहना, सबसे पीट कर लेना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के सिचुएशन में डील करना। इवन हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर मदर नेचर के करीब हो, कहीं घूमने फिरने चले जाना, खुद को हील करने के लिए, बेसिकली इस टाइप की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा दिख भी रहा है कि आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी एक बात तो है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आज तक आपको माफ नहीं कर पाए हैं। अगर आपने इनको किसी भी वजह से कुछ भी अपशब्द ऐसे बोले हैं, नेगेटिव चीजें बोली हैं, तो ये उसी चीज को बार बार इनके दिमाग में ना हिट कर रही है वो चीजें। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है आपके पर्सन की कि जैसे इस रिश्ते में देखिए क्राउन बन रहा है, मतलब आपके पर्सन के किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में अपने ऐसे डिसीजंस को लेना चाह रहे हैं जो आपके रिश्ते में चीजें ठीक कर पाए। मतलब जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह से लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं, इनको अकॉर्डिंगली कुछ चीजें वैसी करनी चाहिए। अगर ये डब्बू हैं, ठीक है, ये चीजों से डर जाते हैं, बहुत कमजोर दिल के हैं, तो अभी वक्त है, इनको भी फील हो रहा है कि इन्हें आपकी तरफ ऐसा डिसीजन तो लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आप इनका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, कोई यहाँ पर मूवमेंट भी दिख रहा है, जैसे कोई बच्चा है, या तो आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, बट बच्चों की एनर्जी है जो हो सकता है कि एज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में है। यहाँ पर 3 सर्कल्स हैं आपके रिश्ते में, नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के बीच में और आपके कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं। 3 जन दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर ये किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है तो ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और अगर ये मैरिड नहीं है तो भी ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। मतलब आपके बीच में किसी तीसरे की एनर्जी पिक हो रही है गाइस। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में कि आपको लेकर बार बार कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड पे हिट कर रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, जैसे कि अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है आपको छोड़ने के बाद में भी। अगर इन्होंने सोचा था कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आज ये आपके बिना खुश भी नहीं है। हो सकता है कि आप इनसे ज्यादा खुश हो अगर आप अपनी वर्थ को समझ पा रहे हैं। जिद में आके डिसीजन लिया है, स्टबर्न हुए हैं, तो डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी। आपके रिश्ते में बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं,
जैसे कि कुछ ऐसी चीजें जो इस रिश्ते में परमानेंट सेपरेशन भी किया है, जैसे सालों साल से आपकी बातचीत नहीं हुई है, कोई डेविल एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे 2 से 3 बार दिखा है यहाँ पे कि जैसे आपके पर्सन की लाइफ में कोई डेविल एनर्जी है, या तो किसी ने कोई स्पेल वर्क करवाया हो, या फिर आपके पर्सन में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से ये सुधरना नहीं चाहते, जैसे कि बहुत ज्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी को होल्ड करना, इनके अपने एडिक्शंस हैं, पीछे पड़ जाना किसी चीज को लेकर, नेगेटिवली डोमिनेंस में आना, मतलब डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये भी एनर्जी है कि आपके रिश्ते में आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ना तो ये अपनी फीलिंग्स को आपसे बताते हैं, ना ये यही बताते हैं कि इन्हें आपसे प्यार है। ये मूव ऑन हुए तो ये आपको स्पाई क्यों करते हैं, मतलब इनकी तरफ से ना ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, ना बताते हैं ना सुनना चाहते हैं, रेजिस्ट किए हुए हैं। आपके रिश्ते में मून की एनर्जी आ रही है बार बार, मे बी ये पाइशीज हो सकते हैं, ठीक है, ये एक्वेरियस हो सकते हैं। आपके रिश्ते में जिन की एनर्जी है, इट्स स्ट्रेंज, जिन, जिनी, किसी स्पिरिट की एनर्जी हो सकती है गाइज। आपके पार्टनर किसी ऐसी एनर्जी से भी घिरे हुए हैं जिससे हो सकता है कि इनको शेडो नजर आती है, या इन्होंने आपको कभी बताया भी हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है, ड्रीम्स में कोई पर्टिकुलर पर्सन इनके रेगुलर आता है। तो कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों के केस में ये एंसेस्टर्स हो सकते हैं, इनकी कोई पूजा पाठ अधूरा है, इनके घर वाले समय से चीजें नहीं करा रहे हैं, उन चीजों को लेकर भी हो सकता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और गाइड करें यूनिवर्स, इस रिश्ते में रिस्क लेने वाले हैं आपके पर्सन आने वाले टाइम में, फूल की एनर्जी है। रिस्क ऐसा जो इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई तो ऐसा एक्शन ये लेंगे जिसकी वजह से इस रिश्ते में एटलीस्ट कोई रास्ता निकले। ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठने से आपके रिश्ते में इनकी एनर्जी स्प्लिट हुई पड़ी है, ठीक है। अगर पहले ही ओवर थिंक कर लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे, कुछ भी नहीं। आपके रिश्ते में देखिए एंजल बने हैं यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। आपके रिश्ते में डिवाइन स्पिरिट्स, एंजल्स भी इस रिश्ते को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आपके पर्सन को साइंस और सिंक्रोनिसिटीज भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत छोटा बेबी एंजल बना हुआ है, ठीक है, आउल स्पिरिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग दिख रही है, आपको लेकर मैनिफेस्टेशन दिख रहा है। हो सकता है कि आप सडनली इनकी मिसिंग एनर्जी को भी पिक किए हैं। यहाँ पर 7 नंबर बना है, हो सकता है 7 नंबर आपके रिश्ते में आपके पार्टनर का टोटल हो या आपका टोटल हो सकता है। बर्थ प्लेस, बर्थ मंथ, कुछ ऐसा जो 7 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ये डिवाइन अलाइनमेंट का भी एंजल नंबर है कि जैसे ये इनकी एनर्जी, इनकी सोल डिवाइन से अलाइन होने की कोशिश कर रही है। आपके पर्सन में के लाइफ में देखिए पैरट बना है, पैरट मतलब तोता। कोई ऐसा तो रहा है जिसने ज्यादा बोलकर ये रिश्ता खराब किया है, किसी के ज्यादा बोले जाने की वजह से आपके रिश्ते में चीजें खराब हुई हैं। नेगेटिविटी हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर के माइंड में, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रही हूं क्या हो सकता है इस रिश्ते में आगे अकॉर्डिंगली एंजल्स। इस रिश्ते में जैसा कि मैंने बोला पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको कोई जेस्चर भी शो कर सकते हैं। इवन एनर्जी है स्नेल की, जैसे धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़े, शुरू भी करते हैं तो एक जेस्चर से, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत स्लो है, ये तुरंत कोई एक्शन लेने वालों में से नहीं दिख रहे हैं। ब्लॉकेज इतना ज्यादा है, नंबर 8 की एनर्जी, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं ये, ठीक है, जिसकी वजह से इनको काफी कुछ ठीक करना है। और इस रिश्ते में अगर ये एफर्ट्स डालते हैं तो चीजें आगे बढ़ेंगी। रिश्ते में अपग्रेडेशन हो सकता है आने वाले टाइम में। इनके आने से आपकी लाइफ में तरक्की हो, बरकत हो, और आपको फील हो कि बहुत जल्द सिचुएशंस बदल सकती हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं आने वाले टाइम में। अब क्या बोलूं, यहाँ पे जैसी एनर्जी है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ एंजॉय करने की एनर्जी है।
और वो भी किसी होटल में। यहां पर क्रॉस बना है। मे बी आप जीसस को बहुत ज्यादा मानते हैं या आपके पर्सन, मे बी यू बोथ आर क्रिश्चियन, हो सकता है। यिन एंड यांग बना है तो हो सकता है आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या ये सिंबल आपको काफी ज्यादा नजर आ रहा है। बटरफ्लाई की एनर्जी है, मतलब रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। आप बटरफ्लाईज देख रहे हैं, आपके पर्सन बटरफ्लाईज देख रहे हैं। और गाइड करें एंजल्स। ओवर थिंकिंग, लेयर्ड एनर्जी, लेयर्स में रहना, चक्रास हील ना होना, इन चीजों में बदलाव आ सकता है आने वाले समय में आपके रिश्ते में। ठीक है, तो ये मैं कैंडल रख देती हूँ साइड में, हम इसको जलते रहने देंगे गाइस। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें निकल के आई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हार्ट बना है, तो आपके पर्सन का हार्ट चक्र हील हो, ये अपने दिल की बात आपको बता सकते हैं। यहाँ पर डक बनी है, स्वान बना है बट सिंगल है, मतलब आपके पर्सन सेल्फ लव में आ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर दो है, ठीक है, यहाँ पर दो है स्वान। तो यहाँ पर हो सकता है कि लकी वंस का रिकंसिलेशन हो। बटरफ्लाई सिंक्रोनिसिटी है। 7 नंबर मैंने आपको बताया चश्मे की एनर्जी, तो हो सकता है कि आपके पर्सन स्पेक्टिकल्स पहनते हैं या आपको फोकस में लिए हुए हैं, आपके ऊपर फोकस्ड एनर्जी के साथ। ये देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 7 नंबर की। यहां पर ए है, पी है, 6 है, एफ है, ट्रायंगल की एनर्जी है, स्पिरिचुअल असेंशन की एनर्जी है, प्लस का साइन है तो आपके रिश्ते में कुछ चीजें एड ऑन हो सकती हैं, और क्रॉस का भी साइन है जिसकी वजह से कुछ चीजें आपकी लाइफ से, इनके लाइफ से रिलीज हो सकती है। नंबर 1 की भी एनर्जी है, 5 नंबर की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, टॉर्टॉइज की एनर्जी है आपके रिश्ते में, मतलब चीजें स्लोली स्लोली मूव करेंगी। ड्रॉपलेट की एनर्जी है, ड्रॉपलेट मतलब पानी की ड्रॉपलेट है ना, इनके इमोशंस एकदम से आपकी तरफ फूट पड़ सकते हैं। ठीक है, आए आपके सामने, इमोशनली कनेक्ट करें, बहुत ज्यादा किसी दर्द की तकलीफ को ये आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे निकल के आई हैं एनर्जीज। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, टैरो से मदद लेते हैं कि रीडिंग हमें क्या गाइड करना चाहती है आपके पर्सन की एनर्जी में। जानते हैं टैरेट के जरिए आपके रिश्ते में आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी और आने वाले समय में क्या चेंजेस आ सकते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, करंट एनर्जी इस वक्त किस एनर्जी में है। हर्मिट सिचुएशन नंबर 9, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिश्ते में अगर करंट फीलिंग्स की बात करें, करंट एनर्जी की बात करें, इस वक्त ये कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर सबसे ज्यादा सोच रहे हैं, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पर्सन की लगी हुई है, तो चीजों को लेकर डीपली रियलाइज कर रहे हैं। याद है आपको, मैंने आपको टॉर्टॉइज एनर्जी बताई थी, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स से ज्यादा स्लो एनर्जी नहीं है, और आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ही, टर्टल की स्पीड से ही इस रिश्ते में चीजों को ठीक करना चाहते हैं बहुत जल्द। 8 की एनर्जी आई थी ना, ये रही 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको इनसे कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, ये आपसे बात ही करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में काम करने से रिलेटेड। ठीक है, इस रिश्ते में स्टेबल करें चीजों को, आपकी तरफ आए और प्रॉपरली बात करके चीजों को सेटल डाउन करें। ये नहीं कि आए तो चले गए, इसीलिए इतना सोच रहे हैं, इतना समझ रहे हैं सिचुएशंस को। ठीक है, एक तरह से बोलूं तो अपना फायदा देख रहे हैं। ये आने वाले समय में क्या चीजें क्या चेंजेस आ सकते हैं अकॉर्डिंगली यूनिवर्स। फर्स्ट चेंज तो ये है कि ये सडन आपसे कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपके ऊपर शक करें, संदेह की स्थिति की वजह से, या आपको नोटिस करें और आपसे एकदम से कम्युनिकेशन करें, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। इनको बहुत ज्यादा डीप रियलाइजेशन हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। अगर ये गलत रहे हैं तो इनकी आत्मा इन्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाली है, रियलाइजेशन कराने वाली है कि इन्होंने जो भी किया वो गलत किया है और आपके साथ चीजों को सही करना पड़ेगा।
नेक्स्ट इज एस ऑफ कप्स। ये अपना एस ऑफ कप्स आपको ऑफर कर सकते हैं लव लाइफ में स्पेशली। वो जो स्वान एनर्जी थी, स्पिरिट एनर्जी थी, वो यहाँ पे दिख रही है 1 नंबर के रूप में, एस ऑफ कप्स के रूप में, जो आपके रिश्ते में इनकी ही तरफ से रियलाइजेशन के बाद आपको ऑफर की जा सकती है, क्योंकि अगर इनको रियलाइजेशन नहीं हुआ तो इन्हें हिलाना बहुत मुश्किल है, ये जिद्दी है स्वभाव से। नेक्स्ट इज 6 नंबर, 6 ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब एक सिचुएशन से ये आने वाले समय में मूव ऑन कर सकते हैं जो डिलेड एनर्जी को कैरी कर रही है, और स्पेशली चीजों को स्टेबल करने से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड ही यहाँ पे वाइब्स है कि मतलब इनका मेन फोकस रहे शादी करने को लेकर, रीयूनियन को लेकर, अपने 10 के 10 कप्स को अचीव करने से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम ये गेन कर सकते हैं। देखिए वी हैव कपल एनर्जी, यहाँ से किंग ऑफ पेंटिकल्स थे और यहाँ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पेंटिकल्स की वाइब्स ही हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्राउंडेड लेवल पर ये कोई डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा डिसीजन जो शादी से रिलेटेड हो, शादी में क्लैरिटी हो, पूरी तरीके से सोचा समझा हुआ एक्शन, और देन आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपके लिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। अब से 5 डेज के अंदर ये खुद से ही कोई क्लैरिटी दें, अचानक से आपके लाइफ में एंटर करें और आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाएं अपनी ही मर्जी से, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ आपका इनर वर्क, आप सिर्फ इनर वर्क कीजिए, ठीक है। तो ये टैरो से गाइडेंस आई है गाइस। अब देखते हैं चार्म्स रीडिंग के जरिए कि आपके रिश्ते में और क्या क्या हो सकता है। हे यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए चार्म से क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या होगा। देखते हैं एंजल्स ने क्या क्या दिया है आपको। पहला दिया है ये बैच, ये स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सिंबल है आपके रिश्ते में। पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है। स्पेक्टिकल्स की एनर्जी आई थी, मैंने बोला था कि आपके पार्टनर हो सकता है स्पेक्स लगाते हो या हाईली फोकस्ड एनर्जी में हो, तो इस समय आपको स्पाई भी कर रहे हो। असेंशन की एनर्जी है, मैंने बोला था स्पिरिचुअल असेंशन, सोल असेंशन, तो आपकी पार्टनर की एनर्जी हाई होगी तो ये आप तक रीच आउट कर सकते हैं। ताले की एनर्जी, और ताले के साथ आया है चाबी। बड़ी बात है कि एक साथ आए हैं, मतलब कुछ हिडन फीलिंग्स, इमोशंस इनकी तरफ से अनलॉक किए जा सकते हैं। बहुत सोचा कि नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी, और अब वक्त आ गया है कि आप इनसे सुनेंगे और ये अपनी ही मर्जी से आपकी लाइफ में रिटर्न आए। इनका स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम बढ़ेगा तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। चेंज की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके रिश्ते में टेबल्स टर्न हो सकते हैं। आप और ये किसी डेट पर जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं साथ में। आपके रिश्ते में फ्री स्पिरिट होकर आपके पर्सन कुछ फ्री डिसीजंस ले सकते हैं जो किसी के दबाव से नहीं लिए जाएंगे, अपनी सोच के अकॉर्डिंगली। लिबर्टी की एनर्जी है, मतलब ये जो भी हम करेंगे लिबरल होकर करने वाले हैं गाइस। आप फ्री छोड़ दीजिए। देखिए प्यार का मतलब ये है कि आजाद छोड़िए अपने प्रेमी को। जब आप फ्री छोड़ेंगे ना तो जो गया है वो खुद ही लौट सकता है। कोई भी बंद कर नहीं रहना चाहता है ना, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल स्पीशी है, सोल है सबके अंदर अलग अलग। तो आप इन्हें फ्री छोड़िए। ये इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये खुद चाहते हैं आना, और आने वाले समय में ये आ सकते हैं। आपके साथ इस रिश्ते में जो भी 2 रास्ते आप लोगों के अलग अलग हो गए हैं, फिर से आप एक रास्ते पे आके साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्म से आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है। सो गाइज ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो रीडिंग, चार्म्स रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको जरूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। जो भी चीजें रेजोनेट की हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपना। मुझे पता नहीं क्यों एस दिख रहा है, एस दिख रहा है। अब आप देख लीजिएगा कि हो सकता है मे बी आप दोनों का नाम एस से ही स्टार्ट होता है, या एस अल्फाबेट स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।